फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग हब। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है हमारा नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें क्वाड्रिलेटरल का नेम बताना है और टाइप बताना है कि वो कौन से टाइप का है और उसका साथ में रीज़न भी देना है। तो हमारा फर्स्ट है -1 -2 1 0 -1 2 -3 0, जिसको हमने ए बी एंड सी डी पॉइंट से डिनोट किया है। अब हम इसी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे एंड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए की लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी की लेंथ निकालते हैं। तो 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। तो रूट में हो गया हमारा 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर। 1 + 1 कितना हो गया हमारा 2, तो रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 भी हमारा 2 हुआ, तो इसलिए 2 का स्क्वायर। तो दोनों के 2 के स्क्वायर करने पे हमारा आंसर है 4। तो रूट में 4 + 4 = हो गया √8 एंड √8 मीन्स 2√2 यूनिट्स। √8 से 2√2 कैसे बना हमारा फैक्टराइजेशन करने से। तो अब हम बी सी की लेंथ निकालेंगे। तो बी सी की लेंथ निकालने के लिए हम बी एंड सी के पॉइंट्स लेंगे। तो -1 का स्क्वायर एंड 2 -0 का स्क्वायर। तो हमने बी सी में लिखा है रूट में -1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर। -1 कितना हो गया -2, तो रूट में -2 का स्क्वायर एंड 2 -0 हो गया 2 का स्क्वायर, तो प्लस 2 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करने पे हमारा आया √4 + 4। 4 + 4 8 हो गया √8। तो √8 को हमने जब फैक्टराइज करके लिखा तो वो हो गया 2√2 यूनिट्स। देन हम सी डी की लेंथ निकालेंगे। तो सी डी के लिए सी एंड डी के पॉइंट्स चाहिए हमें। तो सी का पॉइंट है -1 2 एंड डी का पॉइंट जो है वो है -3 0। तो -3 -1 का स्क्वायर मतलब +1 का स्क्वायर हो गया, तो -3 + 1 का स्क्वायर एंड 0 -2 का स्क्वायर अंडर रूट में माइनस करा हमने 3 - 1 हो गया 2, तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। रूट में हमारा आंसर है स्क्वायर करने के बाद 4 + 4। तो √4 + 4 कितना हो गया √8 एंड √8 = हो गया 2√2 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे AD का डिस्टेंस। तो AD के डिस्टेंस के लिए हमें A एंड D के पॉइंट्स चाहिए, जो कि हम A के पॉइंट से -1 -2 एंड D के पॉइंट से -3 0। -3 -1 का स्क्वायर होगा तो -3 + 1 का स्क्वायर एंड 0 -2, तो मतलब 0 + 2 का स्क्वायर। रूट में है प्लस माइनस होगा, तो रूट में -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो √4 + 4 + 4 हो गया √8 एंड √8 = हो गया 2√2 यूनिट्स। तो हमने देखा यहाँ पे जो ए बी बी सी सी डी एंड डी ए सभी की जो लेंथ आई है वो आई है 2√2 यूनिट्स, मतलब 4 साइड्स इक्वल है। 4 साइड्स इक्वल का जो क्वाड्रिलेटरल होता है या तो वो स्क्वायर होता है या रोम्बस होता है। तो उसके लिए हम डायगोनल्स निकालेंगे। अब अगर इक्वल्स डायगोनल है मतलब वो स्क्वायर है और डिफरेंट डायगोनल से इट मीन्स वो रोम्बस है। तो हम सबसे अब AC की डायगोनल निकाल रहे हैं। तो रूट में 1 -1 का स्क्वायर मतलब -1 + 1 का स्क्वायर एंड प्लस 2 + 2 का स्क्वायर। -1 + 1 0 हो गया, तो 2 + 2 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है रूट में 16 एंड √16 क्या होता है 4 यूनिट्स। डायगोनल BD निकालेंगे। तो डायगोनल BD के लिए हम रूट में -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 + 0 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमारे B एंड D के पॉइंट्स उसी तरीके से हैं। -3 -1 हो गया हमारा -4, तो रूट में -4 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर = कितना हो गया हमारा √16 आएगा। √16 को हम लिखेंगे 4 यूनिट्स। तो हमने देखा दोनों ही डायगोनल्स की लेंथ जो है वो 4 यूनिट्स है। इट मीन्स डायगोनल्स इक्वल है। ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, सो इट इज क्या ABCD क्या है स्क्वायर है। अब हम उसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो A है -3 5, B है 3 1, C है 0 3 एंड D है -1 -4। सेम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम पहले AB की लेंथ निकालते हैं। तो A के पॉइंट 3 -3 मतलब 3 + 3 का स्क्वायर
एंड 1 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो टोटली हमने लिखा तो क्या हुआ, ए बी इक्वल्स टू रूट में 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर। 3 प्लस 3 हो गया हमारा 6 एंड 1 माइनस 5 हो गया -4। तो रूट में 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 -4 का स्क्वायर 16, तो रूट में 36 प्लस 16 प्लस करने पे आया हमारा रूट 52, जिसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 13। अब हम बी सी की लेंथ निकालेंगे, तो बी सी के लिए हम बी एंड सी के पॉइंट्स देखेंगे। तो बी के पॉइंट है 3 1, सी के हैं 0 3, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर एंड 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो हमने लिखा है यहाँ पे रूट में 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। 0 माइनस 3 हो गया, 3 माइनस 1 2 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 कितना हो गया, रूट 13। तो यहाँ पे दो साइड्स हमने निकाली है, दोनों का ही जो लेंथ है वो डिफरेंट है। तो नेक्स्ट निकालते हैं हम सी डी। तो सी एंड डी के पॉइंट्स देखते हैं। -1 0 का होल स्क्वायर एंड -4 -3 का होल स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू क्या हो गया, रूट में -1 -0 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर। -1 -0 कितना हुआ, -1, -4 -3 हो गया हमारा -7। तो -1 का स्क्वायर एंड -7 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, -7 का स्क्वायर 49 होता है। तो रूट में 1 प्लस 49, दोनों को प्लस करने पे रूट 50 एंड रूट 50 का फैक्टराइजेशन करके हम लिखेंगे तो 5 रूट 2 यूनिट्स होगा। अब हम ए डी के पॉइंट्स निकालेंगे। तो ए डी के पॉइंट्स क्या हैं, तो ए के पॉइंट से -3 5 एंड डी के है -1 -4। तो -1 प्लस 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड -4 -5 का स्क्वायर। तो ए डी कॉस्ट हो गया रूट में -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 -5 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो गया 3 -1 हुआ 2 का स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस हो गया 4 + 5 हो गया 9, तो -9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9 का -9 का स्क्वायर हो गया 81। रूट में 4 + 81 को प्लस करने पे हमारा आंसर आ गया रूट 85। तो 4 जो हमारी साइड्स निकली ए बी बी सी सी डी डी, इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है, सारी डिफरेंट है, इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल है बस उसके कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं है। नेक्स्ट थर्ड वाला करते हैं हम। तो थर्ड में जो पॉइंट्स है हमारे ए 4 5 है, बी 7 6 है, सी 4 3 है एंड डी 1 2 है। सबसे अच्छी बात है इसमें कोई माइनस ही नहीं है। तो लेंथ हम निकालते हैं ए बी की। तो ए बी की लेंथ निकालने के लिए हमें 7 - 4 का स्क्वायर एंड 6 - 5 का स्क्वायर। तो रूट में हमने क्या 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। 7 - 4 कितना हो गया 3 एंड 6 - 5 कितना हो गया 1। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट में 3 का स्क्वायर 9 हो गया एंड 1 का स्क्वायर 1, तो रूट में आ गया हमारा आंसर 10 यूनिट्स। अब हम बी सी की लेंथ निकालेंगे। तो बी सी के लिए हम देखेंगे बी एंड सी के पॉइंट्स। तो 4 - 7 का स्क्वायर एंड 3 - 6 का स्क्वायर। तो रूट में हमने लिखा है 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। 4 - 7 मीन्स -3, 3 - 6 3, -3 आएगा यहाँ भी। तो -3 का स्क्वायर जो होगा 9 + 9 रूट में, तो प्लस करने पर हो गया हमारा 18 यूनिट्स।